लेते हैं धनबाद की, जहां के झरिया का राजा तालाब पिछले कई दशकों से गंदा पड़ा हुआ है। प्रशासन छठ से पहले इसकी सफाई करवा रहा है ताकि लोग यहां पर छठ व्रत कर सके। सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। काम की मॉनिटरिंग खुद नगर आयुक्त कर रहे हैं। सफाई की शुरुआत के साथ ही स्थानीय लोगों ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या है ये मामला, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। छठ को देखते हुए राजा तालाब की सफाई शुरू। 14वें वित्त आयोग मद से हो रहा सौंदर्यीकरण का काम। नगर आयुक्त खुद कर रहे सफाई की मॉनिटरिंग। लोगों ने कहा सौंदर्यीकरण का छलावा सालों से है जारी। हर साल छठ से पहले होती है राजा तालाब की सफाई। छठ में केवल एक पखवाड़ा ही बचा है। छठ को देखते हुए कई घाटों की सफाई की जा रही है। इसी क्रम में ऐतिहासिक राजा तालाब की भी सफाई की जा रही है। इसकी मॉनिटरिंग खुद झरिया के नगर आयुक्त कर रहे हैं। उन्होंने काम का जायजा लिया और अतिक्रमण कर बनाए खटाल को अपने सामने तोड़ दिया। जो बहुत दिनों का अतिक्रमण है और इनको 2-3 नोटिस किया जा चुका है और ये लोग अभी तक नहीं हटा रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय में लोग गए थे, वहाँ भी इनका केस रिजेक्ट हो गया है। तो हम लोग इनको समय दिए हैं, एक नोटिस और करेंगे, फिर मजिस्ट्रेट फोर्स लगा के इनको खाली कराएंगे। छठ आते ही हम लोग तालाब की सफाई कर रहे हैं। बाकी अतिक्रमणवाद जो चलता है वो रेगुलर चलता रहता है। तालाब सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन स्थानीय निवासी इसे दिखावे की सफाई बता रहे हैं। वे एक मत से कहते हैं कि केवल छठ के समय ही सफाई होती है, फिर इसे कोई देखने नहीं आता। सालों से इसके सौंदर्यीकरण की बात की जा रही है, लेकिन बच्चे बड़े हो गए, अब तक सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया। बाद नगर निगम में क्या झरिया नहीं आता है? यदि नहीं आता है तो उसको निगम से बाहर कर दीजिए। जो निगम का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, निगम का जो प्रारूप दिखना चाहिए शहर के अंदर में, वो तो झरिया के साथ कुछ भी नहीं है। झरिया वासियों के तो साथ आए दिन बिल्कुल अन्याय सा हो रहा है। हल निगम का जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को, वह कुछ भी नहीं है। पैर रखा कि कारा ऊपर आ गया, तो उसे में क्या रख देगा? सीढ़ी बनाइए, उसका स्टॉप बनवाइए कि वहाँ कम से कम खड़ा होकर के नहावे। अब सरकार से यही है गुंजाइश कि इसको बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना है तो इसको भर करके खत्म कर दीजिए, सब्जी मंडी बना दीजिए। सर ये बचपन से देख रहे हैं, हर साल इसी तरह एटीएम ये है, बस स्क्रैप कीजिए। हर साल सालों साल 5-6 दिन में भंजा लेना है, मतलब 20 दिन का काम चला के दिखावा कर देना है। बड़े बड़े ऑफिसर आएंगे, हाथी है, घोड़ा है, हाँ बहुत अच्छा, बस यही सब सर देख रहे हैं हम लोग बचपन से। और तालाब के नाम पे कुछ नहीं है बस। सौंदर्यीकरण और सफाई का काम 14वें वित्त आयोग के मद से की जा रही है, लेकिन क्या इस बार पूरी सफाई हो पाएगी? क्या वास्तव में राजा तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा? सवालों का जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अरुण वर्णवाल की रिपोर्ट। और हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं अरुण वर्णवाल, सीधे उनका रुख करेंगे। अरुण देखिए, अब बहुत कम दिन बचे हैं छठ महाव्रत में और इसे लेकर तैयारियां शुरू कर ली गई हैं, लेकिन इस तरह का विवाद, इससे तो न तालाब साफ हो पाएगा, न छठ घाट तैयार हो पाएंगे, लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ये देखिए, बिल्कुल झरिया का ऐतिहासिक राजा तालाब एक बार फिर से छठ आने को है। लगभग एक पखवाड़े के बाद छठ स्टार्ट होगा, छठ महापर्व, और उसको लेकर सभी नगर निगम के द्वारा सभी जितने भी प्रमुख तालाब हैं जहां छठ के अर्घ दिए जाते हैं उसको सफाई करने का काम स्टार्ट कर दिया गया है युद्ध स्तर पे। उसी में से झरिया का भी एक ये राजा तालाब है जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसके सौंदर्यीकरण के नाम पर अभी तक इसका जो बदहाली हुई है, जो बदहाल रहा है, वही स्थिति अभी भी बरकरार है। हालांकि नगर निगम ने इस बार 14वें वित्त आयोग से इसका सौंदर्यीकरण का काम आरंभ करा दिया है और उस पर भी काम चल रही है। यही नहीं, उसके आसपास जो अतिक्रमण करके लोगों ने खटाल बना रखे हैं या और दूसरे लोगों ने इस पर अपने जो छोटे मोटे घर बना रखे हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की जा रही है। लेकिन वहाँ के लोगों को, झरिया के राजा तालाब के आसपास के लोगों को इस बात का अभी तक ये मतलब उनका दिल नहीं गवारा कर रहा है या दिल मान नहीं रहा है कि शायद झरिया का राजा तालाब की हालत सुधरेगी, क्योंकि उन्हें हर एक बार अपने ठगे जाने या छले जाने का ही अनुभव रहा है और उनको ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ नगर निगम छठ महापर्व के पहले समय
अपना एक मुहिम चलाता है और जैसे पर्व त्यौहार बीतता है वैसे निगम के पदाधिकारी तो निगम के पदाधिकारी जन प्रतिनिधि जो यहाँ को प्रतिनिधित्व करते हैं वो भी इसे भूल जाते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या नगर निगम इस बार इसको गंभीरतापूर्वक लेते हुए झरिया राजा तालाब को भी धनबाद के बेकार बांध को राजेंद्र सरोवर की तरह विकसित कर देगा और एक पार्क और पर्यटन स्थल के रूप में तब्दील कर देगा, या यूं ही ये एक बड़ा सीवरेज टैंक के रूप में ही ये लोगों को अपने से दूर करता रहेगा। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अरुण। 14वें वित्त आयोग मद से हो रहा है सौंदर्यीकरण का काम। नगर आयुक्त खुद कर रहे हैं सफाई की मॉनिटरिंग इस छठ घाट बनवाने को लेकर, क्योंकि राजा तालाब ऐतिहासिक, लेकिन लोगों का यह कहना है कि सौंदर्यीकरण का छलावा यहां हर साल होता है और इस बार भी हो रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।